आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपके घर में, क्या पूरा मामला, किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य मामला ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार है, जो 1950 में कांग्रेस की सरकार ने कानून पारित किया था जमींदार उन्मूलन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत ये होता था कि जो दलित पिछड़े लोगों के पास जो ज़मीन होती थी, अगर उसकी जो माप है, अगर 3.125 बीघा ज़मीन है तो उसको बेचने से पहले दलितों को परमिशन लेनी पड़ती थी डीएम साहब से। लेकिन अब इन्होंने इस कानून को परिवर्तित करके ऐसा कर दिया है कि अब डीएम साहब की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब इससे होगा क्या कि जो गाँव में दबे कुचले दलित पिछड़े लोग हैं उस पर क्या करेंगे, दबंग जो कब्जा करेंगे और वो ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम आसानी से लिखवा लेंगे। पहले डीएम साहब पहले उसकी जांच करते थे कि उसके परिवार के जीवन यापन के लिए वो ज़मीन है, अगर वो उससे अधिक है तो बेचने देते थे, नहीं तो नहीं बेचने देते थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार जो चाह रही है वो अडानी जी को ज़मीन देना चाह रही है और उसमें दलितों की ज़मीन मुख्य है, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे जो पट्टे हैं 3-3 बीघा के, वो आसानी से ये दबंग लोग होंगे वो आसानी से ले लेंगे और दलितों की स्थिति फिर 1950 से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले कोई ज़मीन नहीं होती थी। वो तो कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा जी ने प्रोग्राम चलाया और जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत सभी को 3-3, 6-6 बीघा ज़मीन दी थी, पट्टे दिए थे। अब उन पट्टों पर भी इस सरकार की नज़र है और इस सरकार से क्या होगा, जिससे कि आसानी से दबंग जो है लोग ज़मीन ले लेंगे, अपने नाम लिखवा लेंगे धमका कर, और बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा और दलितों की स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी और पुराने 1950 से पहले वाली स्थिति में दलित आ जाएंगे, बंधुआ मजदूर वाली स्थिति बन जाएगी दोबारा से। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष इस बात के लिए कि जो दलित समाज को जो जमींदार उन्मूलन के बाद जो ज़मीन होती थी, जो उनके नाम पर पट्टे करे गए थे या जिन्होंने परचेज कर ली थी, खरीद ली थी, और उन्होंने ये कानून बना दिया कि पहले डिस्ट्रिक्ट में पहले जो 20 बीघा ज़मीन जिसमें बस्ती थी वो तो उसको बेच सकता था जनरल कास्ट को, लेकिन उसमें जो है करीब करीब जो 28 बिंदु हैं, इसमें ग्राम प्रधान की भी और ये भी सब बहुत सारे 28 बिंदु हैं जिनको फुलफिल करना पड़ा, वो आसान संभव नहीं था। और वो इसलिए करा गया जिससे कि लोग दबंग आज भी एक नहीं सैकड़ों मिसाल बुंदे जिले की मैं बता दूंगा, जो दलित समाज से ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करे हुए हैं और उनसे कहेंगे कि भाई या तो बैना में कब्जा तो मेरा है, बैना में कर दे, औने पौने दाम में कब्जा कर देंगे। और उसके पीछे प्लानिंग इनकी ये है कि दलित समाज को वो 16वीं सदी में पहुँचाने का कि आज जो दलित समाज जो आवाज़ उठाता है जुल्म जाति के खिलाफ, जैसे भूखा व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, मर नहीं सकता, खाली मतलब जैसे लंगड़ा व्यक्ति कुछ दूर खिसक तो सकता लेकिन दौड़ नहीं सकता, तो जिससे कि दलित समाज इतना दब जाए, इतना कमज़ोर हो जाए कि वो आपके खिलाफ कोई आंदोलन, आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन धरना ना कर सके। और देश में प्राइवेट सेक्टर इसलिए करा गया है कि जो शुल्क कास्ट के लोग सरकारी सेवाओं में आकर जो संपन्नता, जो खुशहाली आई, जिससे एजुकेशन बढ़ी, जनरल कॉलोनी में उनके मकान बनने लगे, इससे देश को छुआछूत भी खत्म। कांग्रेस का एक विज़न था, ये उसी 16वीं सदी में ले जाने के लिए ये जो भाजपा है, इनकी जो मानसिकता है वो मनुवादियों की इनकी मानसिकता और उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। और इनका कोई देश की डेमोक्रेसी से, वीकर सेक्शन से, कमज़ोर तबके से कोई इनका लेना देना नहीं, न किसान से इनका कोई वास्ता है, न कोई मजदूर से इनका वास्ता है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा। और इनकी दुनिया के में कोई दुनिया में इनके लिए कोई प्रेम नहीं है, केवल अडानी अंबानी पूंजीपतियों के लिए इनके पास प्रेम है। और मीडिया को मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि इतने बड़ा इशू है, एक शुल्कास को प्लानिंग के तहत भिखारी की स्थिति से बदतर लाने के लिए ये कर रहा, लेकिन किसी अखबार ने, कोई चैनल उसको दिखा नहीं रहा, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है। और देश के जो जितने भी स्तंभ हैं, चाहे जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो CBI है, IB है, रॉ है, चाहे ED है, VD, जितने सब पे इनका सकंजा है। केवल आज जो है जनता कोई आवाज़ उठाती है, कोई प्रेस वाले इनके खिलाफ बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इस शुल्कास को प्लानिंग के तहत, चूँकि इनकी जो सोच है वो मनुवादी है, उनको उसी लाइन पर लाने के लिए कि आज इस शुल्कास के लोग चेयर पे बराबरी की समानता की क्यों बात करते हैं, क्यों अपने खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये सब प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है। मैं हर्षवर्धन वाल्मीकि हूँ, मेरे फादर ने हमेशा संघर्ष किया और देश में कांग्रेस ने छुआछूत को भी ख़त्म किया और इससे समानता भी आई, संपन्नता भी आई, बच्चे पढ़े लिखने लगे
और लोगों में सोसाइटी में एक मिक्सअप भी हुए, लेकिन उसी सोसाइटी को फिर उसी स्तर पर पहुंचाने के लिए उदाहरण तौर पे एक सरमायादार बनिया का इंडस्ट्री है, उसको वो सुल्कास के वाल्मीकि को, जाटक को, कंजर को, नट धीमर को, कोरी को, लुहार को, बढ़ई को, धोबी को, खटी को क्यों अपने यहाँ रखेगा। और आज भी आप देख लीजिए, इससे पहले जो लोकल उसका था अपना पंचायती राज एक्ट से पहले, एक पूरी यूपी में मैं एफिडेविट दे सकता हूँ, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं होता था। आज नगर पालिकाओं के चेयरमैन, मेंबर, टाउन एरियाओं के आज हैं। और आज आप देश में ये MP MLA का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सीट का जो एक जीत का जाए तो मेरा सब मैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सजा में भोगने को तैयार हूँ। इनका जो मानसिकता है, ये RSS के लोग देश में वैमनस्यता फैला करके इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि जिससे कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना कर सके। विशेष करके शुल्कास, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ा वीकर सेक्शन है वो शुल्कास है, बैकवर्ड है और माइनॉरिटीज़ है। हायर क्लास कम्युनिटीज़ तो मुश्किल से शायद मैं समझता हूँ 10%, 15%, 20% होगा। तो ये जो है, ये सिर्फ ये प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है और यहाँ पर कोई कानून नियम कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी जो कहते हैं पार्लियामेंट में माफ़ी मांगे, सब हमारा कानून नियम के साथ पार्लियामेंट नहीं चल रही। जिस सदन का सदस्य नहीं है उसके खिलाफ आप उस सदन में नहीं बोल सकते। इनके 4 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आज अनगरल बातें कर रहे हैं। यही मोदी चाइना में कहा कि मुझे शर्म आती है कि भारत में पैदा हुआ हूँ। ये देशद्रोही का राहुल गांधी ने तो कहा कि हमारे आंतरिक मान में इसको करेंगे। राहुल गांधी ने इस देश की जो यात्रा की, उसने जनता में, जनमानस में एक अपना स्थान बनाया है और जनता महसूस कर रही है कि पूंजीपति समाज जितने पोर्ट हैं वो सब अडानी को दिए। जो 600वां नंबर था वो आज नंबर 2-3 में आ गया। इतने बड़े घोटाले को, इसके इतना बड़ा स्कैम हुआ था 2G का, कुछ निकला नहीं। आज इस पर कोई जांच बढ़ाने को तैयार नहीं, कोई महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। जब कुछ पार्लियामेंट में एक पे सब पे भारी, कुल मिलाकर ओवरऑल मिला के ये सोसाइटी, ये देश, ये डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएंगी। और आप और मैं जीवित रहते, वो चंद दिन दूर नहीं है, आपके प्रेस वाला को बोलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और मैं तो चूँकि शुल्कास में वाल्मीकि कम्युनिटी से मैं आता हूँ, आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर ये कांग्रेस शिक्षा कांग्रेस ने रिजर्वेशन नहीं दिया होता, नहीं पढ़े लिखे होते, तो शायद ये आज मैं आपके सामने ये बात बोल भी नहीं पाता। और मेरा आज भी समाज शुल्कास का मोर देन 80%, 20% ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आज भी गाँवों में, शहरों में मैं देखता हूँ, मेरी जहाँ पे मैं रहता हूँ, शुरू में जब यहाँ पर आया तो लोग कहते हैं भंगी कहीं की कोठी है, ये कहते थे। ये मानसिकता RSS के लोगों की आज भी है, मैं कह सकता हूँ इसको। ठीक, क्या नाम है आपका? कौन सा पद है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मकसद है? मेरा नाम तुक्कीमुल खटीक है। मैं एक्स हूँ बुलंदशहर से और AICC मेंबर हूँ। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताना ही चाहता हूँ भैया। 1950 में कांग्रेस ने दलितों के लिए पट्टे की व्यवस्था की है। उसका सिर्फ एक यही कारण था कि जो दलित समाज के गांवों के अंदर लोग हैं वो अपना गेहूं अनाज उसके अंदर पैदा कर अपना पेट पूजा की व्यवस्था उन्होंने की थी। मगर उसको आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने सब लोगों को बड़ी स्पीड से पट्टे किए थे। मगर आज की परिस्थिति दूसरी है। आज की परिस्थिति दूसरी इसलिए है कि आप ये देखिए, ठंडे दिमाग से एक बात सोचने वाली है कि ये लोग जो है ना SC ST के पीछे इसलिए पड़े हैं कि रिजर्वेशन ये ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें ये 2 चीज़ों पर ऑलरेडी रिजर्वेशन ख़त्म कर चुके हैं। पहला तो आज का मुद्दा आपके सामने चल ही रहा है, चर्चा में है और इसका हम विरोध भी करते हैं और हम इसे लागू भी नहीं होना चाहते। दूसरा क्या है, अभी पन्नों उन्नति एक व्यवस्था की थी इन्होंने, अभी जो पदोन्नति की जो इन्होंने व्यवस्था की थी, अभी उसमें इन्होंने कंडीशन क्या की, जो SC सिपाही था उसने दरोगा बना या जो सब इंस्पेक्टर थे वो CO बने। अब इन्होंने उस पर भी लागू कर दिया। जो एज ए डिस कंडीशन थी वही की वही आ गई। अब आप दोनों बातों को समझिए। अगर बात करते हैं आप RSS की, बात करते हैं RSS की, तो दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपसे, RSS का कोई भी किसी भी विभाग का प्रमुख दलित नहीं है। दूसरी बात मैं एक और दावे से कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर
भाजपा का मेन बॉडी का कोई भी अध्यक्ष दलित नहीं है। 26 जातियां दलितों की होती हैं। 26 की 26 जातियों के अंदर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो संभवतः है ही नहीं, मगर मैं ये दावा भी करता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मेन बॉडी का भाजपा का अध्यक्ष दलित नहीं है। तो दलित विरोधी है या नहीं, इसका प्रमाण आपको हम लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मोदी जी खुद दे चुके हैं। अभी पहले इन्होंने आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास किया था, जिसमें सभी दलित MP इनके आवास पर इनसे वार्तालाप करने गए थे। प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधा मनुस्मृति लगाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये नहीं चले। जय कांग्रेस।